4.1.5 Siddhi and Maratha Empire. In the later half of the 15th century, Siddhi arrived in India from Abyssinia, Ethiopia. तो देखो 15th सेंचुरी के लेटर हाफ में सिद्धीज इंडिया में पहुंच चुके थे और वो लोग कहाँ से आए थे? अम्बेसिनिया. देखो अम्बेसिनिया को आज की डेट में इथियोपिया बोलते हैं. ओके, और ये कहाँ पर है? अफ्रीका में. सो अफ्रीकन कंट्री से सिद्धीज इंडिया में आ चुके थे लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी के. दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एट जंजीरा, और उन लोगों ने अपने आप को कम्प्लीटली जंजीरा में एस्टैब्लिश कर लिया था. छत्रपति शिवाजी महाराज टुक ओवर द फोर्ट एट तालेर, घोसले, तैयारी. सिद्धि वॉज अलार्म बिकॉज ऑफ दिस. तो देखो जब सिद्धीज आए तो उन लोगों ने अपने आप को जंजीरा में पूरी तरह से स्टैब्लिश कर लिया था. और उन लोगों के जो फोर्ट्स थे, ठीक है, ताले के, घोसले के, रयारी के, ये सिद्धीज के जो फोर्ट्स थे उन पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, यानी कि उनको कॉन्केयर कर लिया था. और वो किसका हो गया था? मराठास का हो गया था. तो जब इतने सारे फोर्ट्स मराठा के हो गए तो सिद्धीज अब क्या हो गए थे? अलार्म हो गए थे कि अब तो हमको मराठास पे बहुत ध्यान रखना. हमारे इतने फोर्ट्स ले लिए, तेला के, घोसले फोर्ट, रयारी, ये सारे ले लिए. अब हमको क्या रखना है? पूरी तरह से ध्यान रखने की अब कुछ और कॉन्केयर ना करे हमारा मराठास. ओके. In 1671, Maratha army blocked all approaches to Janjira fort. Siddhi agreed to surrender the fort to Marathas, but at the same time extended a hand of friendship to the Mughals and expressed readiness to be their feudatory. तो देखो 1671 में मराठा आर्मी ने क्या किया कि सिद्धीज के पास जो भी रास्ते थे, ठीक है, जो भी वेस्ट को फॉलो करके वो लोग जंजीरा में पहुंचते थे, उन सब रास्तों को ब्लॉक कर दिया. मतलब देखो मराठास ने क्या किया था कि सिद्धीज का वीक पॉइंट पकड़ा था, क्योंकि सिद्धीज ने अपने आप को पूरी तरह से कहाँ स्टैब्लिश किया था? जंजीरा में ही किया था स्टैब्लिश, और जंजीरा को ही क्या किया? मराठास ने ब्लॉक कर दिया. तो अब क्या करेगा सिद्धि? वो तो फंस गया. तो एज एक्सपेक्टेड सिद्धि ने क्या किया कि सरेंडर कर दिया मराठास को और फोर्ट्स दे दिए अपने. ओके. लेकिन उसी टाइम पे जब ये लोगों का चल रहा था मराठास एंड सिद्धीज का, तो सिद्धीज ने क्या किया कि मुगल से हेल्प मांगी. उसको क्या बोला कि तुम लोग हमारी हेल्प करो और बदले में हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारी फ्यूडिटरी स्टेट बन जाएगी. यानी कि फ्यूडिटरी मतलब क्या होता है कि वो लोग हाथों की करपूतली बन जाएंगे मुगल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, मुगल्स को टैक्स पे करेंगे, ठीक है, और पूरे अंडर मुगल्स के कंट्रोल में रहेंगे. ओके, मुगल्स के अंडर में रहेंगे. The Mughals agreed to help him. With the help of Mughals, Siddhi successfully repulsed the Maratha army. तो जब मुगल्स को ये ऑफर मिला कि हम तुम्हारे क्या बन जाएंगे? फेडिटरी, तो मुगल्स ने भी क्या किया? सिद्धीज की हेल्प की. और मुगल्स की हेल्प से सिद्धीज ने क्या किया? मराठा आर्मी को अटैक बैक किया. ठीक है, रिपल्स यानी कि अटैक बैक किया था उनको. ठीक है. सिद्धि एंड ब्रिटिश ऑलवेज हेल्प ईच अदर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी. तो मतलब आप लोगों ने ऐसा सुना है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त. तो ऐसे ही यहाँ पर भी था, क्योंकि सिद्धीज के भी दुश्मन कौन है? मराठास. और ब्रिटिशर्स के भी दुश्मन कौन है? मराठास. ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और इन लोग क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे. टू स्ट्रेंथन द मराठा पोजिशन अगेंस्ट दिस टू, छत्रपति शिवाजी महाराज बिगेन टू बिल्ड अ फोर्ट ऑन खंडेरी आइलैंड. तो देखो मराठास के पीछे सिद्धीज भी पड़े, मराठास के पीछे ब्रिटिशर्स भी है, तो अब उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ानी ही थी, उन लोगों को अब स्ट्रॉन्ग बनना ही था. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? वो अपने आइलैंड पे फोर्ट बनाने लगे. कौन सा आइलैंड पे? खंडेरी आइलैंड पे. ओके. The construction work was supervised by Manek Bhandari. He uses a British officer attempt to shut down the construction work by stopping the supplies to the site. तो जब फोर्ट बन रहा था ये किसके सुपरविजन में बन रहा था? मैनेक भंडारी के. और ह्यूजेस जो था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, वो हर एक कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे मराठास का फोर्ट बनना रुक जाए. और इसीलिए उसने क्या किया कि जो भी मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो भी फोर्ट्स बनाने के लिए मटेरियल्स लगते हैं, वो मराठास तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था. मराठास की जो साइट थी, जो स्पॉट था, वहां तक जा ही नहीं पा रहा था जो मटेरियल्स चाहिए फोर्ट्स बनाने को. ओके. द ब्रिटिश हैड टू फेस अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम मैनेक भंडारी एंड दौलत खान, द चीफ ऑफ मराठा नेवी. तो मराठा जो नेवी थी, मराठा की आर्मी, उन लोगों ने क्या किया कि बहुत ही स्ट्रॉन्गली फेस किया ये ब्रिटिशर्स को. ठीक है. दिस इज ब्रिटिश शिप्स एंड कॉन्क्यूर्ड अ नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर. मराठास ने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स की शिप थी उसको सीज कर लिया, उसको जब्त कर लिया, और जो लोगों के ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन लोगों को किडनैप कर लिया अपने पास. द ब्रिटिश डेवलप 1 big ship and 7 small ships. 40-50 small ships of Marathas bravely confronted the British ships. तो देखो ब्रिटिश ने अब क्या किया? मराठास से बदला लेने के लिए, क्योंकि मराठास ने क्या किया? उन लोगों के ऑफिसर्स को ले लिया, उन लोगों की शिप्स को कैप्चर कर लिया. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपनी एक बड़ी सी स्टीम शिप लेकर आया और 7-8 क्या लेकर आया? अपने छोटे छोटे शिप्स लेकर आया. लेकिन जो मराठास थे उन लोगों के पास बस छोटे छोटे से कितने 40 से 50 शिप्स थे. लेकिन फिर भी मराठास ने ब्रिटिशर्स को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही ब्रेवली उन लोगों से फाइट कर लोगों को हराया. ओके.
इन द एंड द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू बीट अ retreat फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ खंडेरी, और एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स को भागना ही पड़ा, मराठास ने लोगों को भगा दिया था, ठीक है, खंडेरी आइलैंड से। ओके, सो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Siddhi was increasingly getting difficult, hence Chhatrapati Sambhaji Maharaj decided to curb his movement and plan a campaign against him. Siddhi was driven to despair because of the repeated attack by the Marathas in the vicinity of Underi, Apt, Nagothane and Janjira. तो देखो सिद्धि से डील करना दिन ब दिन मराठास के लिए और मुश्किल हो रहा था, इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने अब डिसाइड कर लिए थे कि इन लोगों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इन लोगों को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और उन लोगों के खिलाफ मराठास क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, अटैक प्लान कर रहे थे। ओके, और मराठास ने क्या किया कि कंटिन्यूसली रिपीटेडली जब एक बार उन लोगों पे अटैक किया, वो लोग संभलते तो उससे पहले ही क्या किया, और अटैक करते ही गए, इसीलिए क्या वो सिद्धि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने ही वाले थे। रुको, अभी हुए नहीं, ओके, सो होने ही वाले थे, ठीक है। कहाँ पे अटैक किया था मराठास ने, उंदेरी पे, एप्ट पे, नागोथाने पे एंड जंजीरा पे, मतलब कंटिन्यू उन लोगों पे अटैक करते ही गए। एक बार अटैक किया, वो लोग संभल रहे भी नहीं है, पूरी तरह से वापस से अटैक कर दे रहे। ओके, सो इस तरह से मराठास ने पूरा डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट कर ही दिया था सिद्धिस को, लेकिन आगे दिया है हमें। ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो व्हाइल छत्रपति संभाजी महाराज was thus planning to crush the Siddhis forever, the Mughal army was marching towards Swarajya. It would have been unwise to face two enemies on the same different fronts, hence the Maratha army stopped chasing Siddhis. तो देखो, जब छत्रपति संभाजी महाराज सिद्धिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, तभी मुगल्स जो थे उन लोगों ने क्या किया कि स्वराज्य जो था, मराठा एम्पायर जो था, उधर पे आ गया पूरी आर्मी के साथ उन लोगों को अटैक करने के लिए। लेकिन अब जब वो लोगों को पे कोई अटैक करे तो मराठास कैसे किसी और पे अटैक करे, तो मराठास ने क्या सोचा कि ये बहुत अनवाइज होगा कि दो लोगों से एक टाइम पे ही फाइट करना, क्योंकि देखो जब दो लोगों से फाइट करेंगे तो आधी आर्मी उधर जाएगी, आधी आर्मी उधर जाएगी, इससे अच्छा एक पे ही पूरी आर्मी लगाते और उसको ही पूरा फोर्सफुली अटैक करते, ऐसा सोचा मराठास ने। ओके, तो मराठास को ऐसे समझ आ गया था कि जब हम पे मुगल अटैक करे तो पहले क्या करते हैं, मुगल से फाइट करते हैं, उसके बाद सिद्धिस को बाद में देखेंगे, क्योंकि अलग पूरे बग जाते हैं ना, आधे आर्मी उधर, आधी आर्मी इधर, तो ऐसे कुछ पूरी यूनिटी टूट जाती है लोगों की, क्योंकि एक साथ है तो वो लोग स्ट्रांग है, ठीक है। इसीलिए क्या किया मराठास ने, सिद्धिस को अभी क्या बोला कि तुम लोग साइड हो जाओ, बाद में देखेंगे, ऐसा हो गया, ठीक है। आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज, Chhatrapati Ramaji Maharaj and Maharani Tarabai were continuously engaged in combating Aurangzeb. Therefore, they could not pay much attention to the nuisance created by other enemies. तो देखो, जब छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राम महाराज और ताराबाई कंटिन्यूसली औरंगजेब से फाइट कर ही रहे थे, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही रहे थे कि इसको कैसे न कैसे अब हम लोगों को इससे डील करना है, इसको रास्ते से साइड करना है। लेकिन जब उन लोगों का पूरा ध्यान कहा था औरंगजेब पे था, तो उन लोगों को बहुत से लोग पीछे से अटैक कर रहे थे, ठीक है। न्यूसेंस मतलब होता है कि हार्म कर रहे थे, ठीक है, पीछे से उन लोगों को बहुत से लोग हार्म करते, लेकिन वहां पर वो लोग इतना अटेंशन नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान कहा था औरंगजेब पे था, क्योंकि वो स्ट्रांग भी था, उसकी नेवी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसकी आर्मीज। ओके, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बाजीराव पेशवा वन, वंस अगेन द मराठा बिकम एक्टिव अगेंस्ट सिद्धि। तो देखो, जो हमारे ये तीन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और बाजीराव पेशवा वन, ये तीनों बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है, बहुत हीरोज थे, ठीक है। सो जब बाजीराव पेशवा वन का रूल आया तो वापस से मराठास ने क्या किया, सिद्धि से डील करने लगे कि अब तो हम लोगों ने थोड़े से करके तुम लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से क्या कर देंगे, तुमको डिस्ट्रॉय। ओके, सो मराठास एक्टिव हो गए थे सिद्धिस के अगेंस्ट। छत्रपति चिंपाजी अप्पा, द यंगर ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा वन, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट सिद्धि एंड वॉन इट। तो चिंपाजी अप्पा ने क्या करे थे, डिक्लेयर करे थे वॉर, और उन लोगों ने जीत भी गए थे सिद्धिस के अगेंस्ट, जो वॉर उन लोगों ने किया था। इट was a great victory. A treaty was signed by the Marathas and Siddhis accepted a feudatory status under the Maratha. ठीक है, तो मराठास को बहुत एक ग्रेट विक्ट्री मिली थी, बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही स्ट्रांगली उन लोगों ने फाइट किया था सिद्धि से, और वो लोग जीत भी गए थे मराठास। और उसके बाद मराठास ने क्या किया कि सिद्धिस को बोला कि तुमको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। वो ट्रीटी क्या थी कि अब जो फ्यूडिटरी है वो लोग किसके हैं, सिद्धि मराठास के। अब टैक्स किसको पे करेंगे, मराठास को पे करेंगे। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4.1.6 अफगान्स एंड मराठा एम्पायर। In the first half of the 18th century, the mighty Mughal Empire had already lost its glory. तो देखो 18th century की शुरुआत में माइटी मुगल्स की जो पावर थी, जो भी लोगों की ग्लोरी थी, चमक थी, वो जा चुकी थी। और उन लोगों का जो रूल था अब वो कहाँ तक था, सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब तक रह गया था, और वो भी नाम के लिए था, वो लोग कुछ बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। The year
1748 witnessed the first invention of India by अहमद शाही अब्दाली। तो 1748 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडिया में, देखो इन्वेजन मतलब होता है कि किसी की भी कंट्री में घुस जाना इस इंटेंशन से कि मैं इसको अब रूल करूंगा। ओके, तो 1748 में हमारी कंट्री में घुस गया था अहमद शाही अब्दाली, ठीक है। द किंग ऑफ अफगान, ये कौन था अहमद शाही अब्दाली? किंग था अफगान का। ही वॉज डिफीटेड एट शिरहिंद बाय शहजादा अहमद शाह, द एल्डर सन ऑफ द एम्पायर। तो उसका जो बेटा था, ठीक है, एल्डर सन ऑफ एम्पायर, उससे ही वो डिफीट हो गया, उससे ही वो हार गया था। कहाँ पर? शिरहिंद में, ठीक है। इन 1751 अब्दाली अगेन इन्वेडेड इंडिया। दिस टाइम द मुगल एम्पायर सीडेड the provinces of Lahore and Multan to Abdali in order to avoid war। तो देखो 1751 में अब्दाली वापस से इंडिया में आ गया था और इस टाइम मुगल्स ने क्या किया, उन लोगों को अपने जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, अपना जो लैंड था थोड़ा सा लाहौर का और मुल्तान का वो दे दिया ताकि क्या हो, वॉर ना हो, ठीक है। किसको दे दिया? अब्दाली को दे दिया था। ओके, in 1752 the Maratha and the Mughals arrived at an agreement। According to that agreement the Maratha accepted the responsibility of to defend the नॉर्थ इंडिया। तो देखो 1752 में मराठा और मुगल साथ में आए और उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में क्या था कि जो मराठास क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया को डिफेंड करेंगे। जो मुगल्स का रीजन है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, उसको क्या करेंगे, मराठास डिफेंड करेंगे, स्पेशली द मुगल डोमिनेंस। इन रिटर्न मुगल एम्पायर ग्रांटेड द राइट टू कलेक्टिंग चौथाई फ्रॉम राहिलखंड टू द मराठास एंड ऑल्सो सीडेड पार्ट्स ऑफ सम मुगल प्रोविंसेस। देखो जब मराठास, ये एग्रीमेंट में क्या था कि मराठास क्या करेंगे, मुगल्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इन रिटर्न मुगल ने क्या बोला कि हम तुमको क्या देंगे, चौथाई। चौथाई क्या आता है? जो भी टोटल इनकम आता है टैक्स का, उसको 25% किसके पास जाएगा? मराठास के पास जाएगा। और उन लोगों ने मराठास को क्या दिया था, मुगल्स ने थोड़े से जो अपने पार्ट्स थे, ठीक है, रीजन्स थे उन लोगों के, वो भी मराठास को दे दिया था अपने प्रोविंसेस। ओके, इन 1757 अब्दाली अगेन अटैक टू दी फॉर द थर्ड टाइम और 1757 में अब्दाली ने थर्ड टाइम अटैक कर दिया। ओके, इन रिटर्न टू अफगानिस्तान आफ्टर ही रिटर्न टू अफगानिस्तान आफ्टर रैंसनिंग द रीजन अराउंड दिल्ली एंड मथुरा। और जब उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था दिल्ली और मथुरा को, तो वो वापस कहाँ चला गया? अपने अफगानिस्तान में चला गया। This time the Maratha army marched from Pune under the leadership of Raghunath Rao Peshwa, but before they could reach Delhi, Abdali had already gone। तो अब देखो जब वो थर्ड टाइम भी आया तो मराठा पुणे से निकल गया था। अब उन लोगों को क्या लगा कि अब तो इससे डील करना ही पड़ेगा, ये हर बार आता है और अटैक करके चला जाता है। लेकिन जब थर्ड टाइम आया अब्दाली तो मराठास पुणे से निकल गए थे, कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। लेकिन मराठास अगेन दिल्ली पहुंचते उससे पहले अब्दाली जा चुका था अफगानिस्तान। ओके, मराठास टुक चार्ज ऑफ दिल्ली एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन देयर। और मराठास के चार्ज में आ गया था दिल्ली और वहाँ की सिचुएशन मराठास ने नॉर्मल कर दी, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ देखो बर्बाद हो गया था, रैंसेक्ट हो गया था, अब्दाली ने कर दिया था, लेकिन मराठास ने उसको सारी चीजें नॉर्मल कर दी थी। मराठा एंड सिक्स टुगेदर प्लान अ कैंपेन टू गेट बैक पंजाब विच वॉज हेल्ड बाय अब्दाली। और मराठा और सिक्स अब साथ आ गए, उन लोगों ने क्या प्लान किया कि कैंपेन एक प्लान किया कि अब क्या करना है, हमको अब्दाली से पंजाब वापस लेना है। दे कॉन्क्वर्ड Sirhind provinces and then Lahore। From there the Maratha army reached Attock। तो उन लोगों ने क्या कर लिया, सिरहिंद को कॉन्कर कर लिया। किसने? मराठास और सिद्दीज ने साथ मिलकर सिरहिंद को एंड लाहौर को। और उसके बाद कहाँ पहुंच गया मराठास? एटॉक में। एटॉक का पाकिस्तान में। ओके, सो in 1759 Abdali marched back for the fourth time। दत्ताजी and जनोकोजी शिंदे the Maratha nobles resist his advance। तो देखो 1759 में अब्दाली फोर्थ टाइम भी कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया। और दत्ताजी जो थे और जनोकाजी शिंदे, ये दोनों मराठा नोबल्स थे। मराठा नोबल्स इनके बहुत रिस्पेक्टेड हाई क्लास के लोगों के। सो दत्ताजी एंड जनोकाजी शिंदे ने इसकी जो एडवांसमेंट से इससे फाइट किया अब्दाली से। ओके, लेकिन अब्दाली जो था वो अब और ही ज्यादा स्पीड से आ रहा था और ही ज्यादा बहुत अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा कर रहा था, अपनी आर्मी बढ़ा कर रहा था, सब कुछ उसका और पावरफुल हो गया था। और इवेंचुअली उसने क्या किया, पंजाब को कॉन्कर कर ही लिया इन नो टाइम, यानी कि बहुत ही क्विकली। ठीक है, तो अब्दाली ने पंजाब को बहुत ही जल्दी कॉन्कर कर ही लिया था। दत्ताजी शिंदे फेल ऑन दी बैटल फील्ड। दत्ताजी शिंदे जो थे वो कोलैप्स हो गए थे। ठीक है, बैटल फील्ड में अब्दाली टुक कंप्लीट होल्ड ऑफ दिल्ली। और उसके बाद क्या हुआ कि अब्दाली के कंट्रोल में पूरा का पूरा दिल्ली आ गया स्ट्रांगली। वो किसका था? अब दिल्ली अब्दाली का था। With an intention to oust the Afghans permanently, the Maratha army marched from Pune under the leadership of सदाशिव राव भाऊ पेशवा एंड विश्वास राव पेशवा। तो देखो
मराठास का ऐसा इंटेंशन था कि हमको पूरी तरह से और हमेशा के लिए अफगान को इंडिया से भगा देना, और इसीलिए मराठा आर्मी पुणे से निकल गई थी अफगान से फाइट करने के लिए, ठीक है, अपनी मिलिट्री के साथ। और ये किसके लीडरशिप में हो रहा था? सदाशिवराव भाऊ पेशवा एंड विश्वासराव पेशवा के, ओके। और 14 जनवरी 1761 को मराठास ने एंड अब्दाली ने एक दूसरे से फाइट किया, ठीक है, कॉन्फ्रेंटेड यानी कि एक दूसरे का सामना किया, एक दूसरे से फाइट किया, बैटल किया, एक दूसरे से उन लोगों ने फाइट किया, मराठास ने एंड अब्दाली ने। कहाँ पर? पानीपत में, ओके, द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ यमुना, ओके। सो पानीपत में उन लोग दोनों की लड़ाई हुई थी। दिस वॉर बिटवीन देम इज नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो मराठास और अफगान्स की जो लड़ाई थी इसको क्या बोला जाता है? ये वाली लड़ाई, ठीक है, जो इस चीज के लिए हो रही थी जब मराठास मर्ज करे थे पूरे से, तो इसको क्या बोला जाता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बोथ पेशवास वर किल्ड इन दिस वॉर, ठीक है। जो दोनों पेशवा थे हमारे, कौन? ये सदाशिवराव भाऊ पेशवा एंड विश्वासराव पेशवा, ये दोनों इसमें इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अ मैसेज इन कोर्ट वाज सेंट टू पुणे अनाउंसिंग द लॉस, और पुणे में कोर्ट मैसेज भेजा गया, ऐसे डायरेक्टली उन लोगों ने नहीं बोला। तो क्या मैसेज था वो? इट वाज एज फॉलो। तो क्या मैसेज भेजा गया था पुणे में? 2 precious pearls fell, 27 gold coins were lost and there is no count of the loss of silver and copper coins, ठीक है, ऐसा मैसेज था। 2 precious, कौन? हमारे ये दोनों पेशवास को precious बोला गया, ओके। Indeed the Maratha on the battleground of Panipat fought with an unwavering conviction which can be described as India for Indians। तो मराठास ने बहुत ही अपनी जी जान लगा के फाइट की थी इस बैटल में, जिसको ऐसा बोल सके कि इंडिया सिर्फ इंडियंस का ही है। It was not an easy task for Abdali to rule Delhi and he soon returned home। तो देखो, जब मराठास के जो इतने सारे पेशवा है वो भी कोलैप्स हो गए, इतना कुछ लॉस हो गया, लेकिन मराठास ने अभी भी हार नहीं मानी थी, और वो लोग कंटिन्यूसली इसको अपोज करते ही जा रहे थे अब्दाली को, उसको कुछ ना कुछ परेशान कर ही रहे थे। मराठास ने ऐसे ही जाने नहीं दिया था उसको, ओके। और इतना उसको तंग कर दिया कि हार के वो एंड में क्या हुआ, इवेंचुअली वो खुद चला गया अपने घर, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। The Maratha opposition was so fierce that neither Abdali nor his successors ever returned to India, ठीक है। तो मराठास ने बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही ब्रेवली, इन लोगों का इतना, मराठास का इतना कुछ लॉस हो गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी थी, बल्कि जितना बचा खुचा था उससे ही इसको अब्दाली को फेस कर रहे थे, उससे इससे बैटल कर रहे थे, और इतनी स्ट्रांगली बैटल किया कि ना ही अब्दाली और उसके सक्सेसर यानी कि उसके बाद जो भी किंग बने थे, उसके बेटे या जो भी थे किंग, उनमें से कोई भी दोबारा लौटकर इंडिया में नहीं आया, ठीक है। द ब्रिटिश कुड एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी इन इंडिया वंस द मराठा रूल डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। तो देखो 19th सेंचुरी में मराठास भी पूरी तरह से क्या हो गए थे? डिक्लाइन हो गए थे, और उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स की पूरी सुप्रीमेसी हो गई थी, पूरा राज था इंडिया पे ब्रिटिशर्स का। लेकिन जो बाद में हमारे फ्रीडम्स फाइटर्स से जितनी भी अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ी है, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। सो ये चैप्टर हमारा इतना ही था। इसके आगे का जो भी है वो आप लोगों को मैं इविल प्रैक्टिस ये सब का मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। यहाँ पर जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है बस उतना ही ध्यान रखो, ठीक है। और ये चैप्टर मैंने बोला था कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ओके। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। यस।